वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री, रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए, मुल्क की सलामती के लिए दुआ की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, मिफ्ता इस्माइल और मरियम औरंगज़ेब भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और दीगर सऊदी हुक्काम के साथ मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म मुलाकातों में इक़्तिसादी और तिजारती रवाबित बढ़ाने से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। बाहमी दिलचस्पी के उमूर के अलावा इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पाक सरजमीन को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मरियम औरंगज़ेब ने रोज़ा रसूल के सुनहरी जालियों पर लिखी सूरह हुजरात की आयत सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वज़ीर आज़म के वफ़द के खिलाफ चंद शरपसंद गुस्ताखों की नारेबाजी और ज़बान दराजी इंतहाई अफसोसनाक है। नफरत, तासुब और गुमराही के दलदल में धंसे ये बदकिस्मत दरबार नबवी के आदाब भुला बैठे हैं। वीडियो को तंजिया या फ़ख्रिया पोस्ट करने वाले भी यकीनन गुनाह अजीम में बराबर के हिस्सेदार हैं। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नारेबाजी पर मौलाना तारिक जमील भी अफसुर्दा। कहा, एहतजाज की सूरत में हरम शरीफ की पामाली की गई। इस्लाम में ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हरम मदीना तमाम उम्मत के लिए अदबगाह है। यहाँ ऊंची आवाज़ भी सिर्फ अदाब के खिलाफ ही नहीं बल्कि हिफ्ते आमाल का सबब भी बनता है। हरम मदनी में जो हुआ उससे ज़्यादा हरम की तौहीन और नहीं हो सकती। इस्लामाबाद की कौसार मार्केट में सहरी के दौरान साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी पर हमला। कासिम सूरी दोस्तों के हमरा मकामी होटल में बैठे थे। चंद अफराद नारे मारते हुए उन पर हमलावर हुए। पुलिस अफसरान मौके पर पहुंचे। कासिम सूरी और उनके दोस्त का पॉलीक्लिनिक अस्पताल में मेडिकल करवा लिया गया। कासिम सूरी ने कहा, नून लीगी गुंडों ने हमला किया। मौके पर मौजूद अफराद ने हमलावरों को भगाया। इमरान खान ने कहा, हमारी आज़ादी की राह में बैरूनी मुदाखलत करके पुतले बैठा दिए गए। कौम अपनी आज़ादी की राह में हायल रुकावटें खत्म होने की दुआ करे। बेकारी और लाइफ सपोर्ट मशीन जैसे बयानात कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। इकबाल का शाहीन बनने के लिए हमें गुलामी की जंजीरें तोड़ना पड़ती हैं। जहनी गुलामी से कोई कौम बड़ी कौम नहीं बन सकती। पेट्रोल महंगा नहीं होगा, मौजूदा कीमतें बरकरार रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की समरी मुस्तरद कर दी। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, मौजूदा कीमतें आइंदा माह बरकरार रहेंगी। साबिक हुकूमत की नालायकी, नाअहली, गलतियों की सज़ा आवाम को नहीं दे सकते। महंगाई के सताए आवाम पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बिजली का बहरान। घंटों बिजली गायब रहना मामूल। देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक पहुंच गया। पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद, सक्खर, मुल्तान में भी बुरा हाल। बिजली बंद रहने से कारोबार मुतासिर होने लगे। शेखुपुरा, गुजरांवाला, सादिकाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। तहरीक इंसाफ ने लोड शेडिंग के खात्मे के लिए 48 घंटे की डेडलाइन दे दी। हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज का भी ऐलान। नैब की फराह खान के खिलाफ आमदन से जायद असासों की इंक्वायरी। चेयरमैन नैब ने डीजी नैब लाहौर को हुक्म दे दिया। नैब एलामिया के मुताबिक फराह खान के अकाउंट में 3 साल के दौरान 84 करोड़ 70 लाख रुपए आए। फराह खान ने 9 बार अमरीका और 6 बार UAE का दौरा किया। असासों में 2018 के बाद से नुमाया इजाफा हुआ। फराह खान का नैब के सामने पेश होने का ऐलान। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से ताहाल हलफ ना लिया जा सका। सदर मुमलिकत और गवर्नर पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत के बावजूद हलफ ना लिया। तहरीक इंसाफ ने हमजा शहबाज को गैर आइनी और गैर मुंतखब वज़ीर आला करार दे दिया। गवर्नर पंजाब का हमजा शहबाज से हलफ ना लेने का फैसला, सदर से रहनुमाई तलब कर ली। मरियम नवाज ने कहा, अदालत के वाज़ेह अहकामात के बावजूद हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी को ढिठाई से रोका जा रहा है। दीदा दलेरी से आइन और अदालतों का तमस्कुर उड़ाना किसी नॉर्मल इंसान का काम नहीं। बनी गाला के भूत बातों से नहीं मानते तो सख्ती से निपटना चाहिए। 12 करोड़ आवाम का सूबा मजाक नहीं। पागलों को या तो पागल खाने में भर्ती कराना चाहिए या उन पर संगीन गद्दारी और अदालतों की तौहीन के मुकदमात चलने चाहिए।
वफाकी वजीर इंसदाद मनशियात शाहजैन बुगटी ने कहा, गुज़श्ता हुकूमत में राना सनाउल्लाह पर झूठा केस बनवाने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। पता लगाया जाएगा कि ये मंसूबा किसने और क्यों बनाया था। वफाकी वजीर का मनशियात के खात्मे के लिए मुल्क भर में आगाही मुहिम चलाने और मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। सदर आरिफ अलवी साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ आइन शिकनी का रेफरेंस दायर होगा। वफाकी हुकूमत ने मुशावरत शुरू कर दी। कासिम सूरी और उमर सरफराज चीमा के खिलाफ भी रेफरेंस दायर किया जाएगा। जराए के मुताबिक वजारत कानून और दाखिला ने काम शुरू कर दिया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, आर्टिकल 6 की बात मुशावरत की हद तक है। काबीना फैसला करेगी कि बगावत का मुकदमा बनता है या नहीं। जो तमाशा लगाया गया, ऐसी तजवीज़ पर गौर क्यों न करें। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में मजीद कहा, जो हालात हैं उससे ज्यादा आइन शिकनी नहीं हो सकती। रोजाना की बुनियाद पर आइन तोड़ा जा रहा है। इमरान खान ने कहा, कौम बददियानत ज़मीर फरोशों का बयानिया अपनाने को किसी तौर तैयार नहीं। सच और झूठ कौम की निगाहों के सामने है। बैरूनी साजिश के नतीजे में मुसल्लत हुकूमत के हथकंडे शर्मनाक हैं। कठपुतलियों समेत इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर कौम की आवाज़ है। फवाद चौधरी ने कहा, 8 से 10 हफ्ते में हुकूमत को फारिग करके दिखाएंगे। धरने से पहले और भी बहुत कुछ होना है। इमरान खान सदर और चीफ जस्टिस को खत लिख रहे हैं। गैर मुल्की मुरासले पर कमीशन बनाया जाए। पता चलना चाहिए हुकूमत तब्दीली का लोकल किरदार कौन कौन है। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में 32 करोड़ 80 लाख डॉलर की कमी। ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब 66 करोड़ डॉलर की सतह पर आ गए। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास आज होगा। इजलास में कराची यूनिवर्सिटी में दहशतगर्दी के वाक़े की मुज़म्मती करारदाद पेश की जाएगी। चीन की कराची धमाके की शदीद मुज़म्मत। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा ने कहा, दहशतगर्दी इंसानियत की मुश्तरका दुश्मन है। चीनी शहरियों का खून रायगा नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान से मिलकर काम करेंगे। भटके हुए मिस्कीन भी हैं, भूखे भी हैं, सताए भी हुए हैं, और तेरे सिवा हमारे लिए कोई जाए पनाह भी नहीं है। या अल्लाह, हम तुझे पुकारने आए हैं। हमारा ये रोना धोना अपने नबी तक पहुंचा दे। हमारी फरियादें, तेरा नबी बहुत रोते थे अपनी उम्मत की बुरी हालत देखकर। या अल्लाह, हम सब से राजी हो जा। आमीन बिरहमतिक। बनी गाला में भी लैलतुल कदर की मुनासिबत से शब दुआ, तिलावत कुरान पाक और हम्दो सना का एहतमाम किया गया। मौलाना तारिक जमील ने मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ कराई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में तकरीब को बराह रास्त दिखाने के लिए स्क्रीनें नस्ब की गई। मौलाना तारिक जमील का इमरान खान को 3 दिन तबलीग में लगाने का मशवरा। कहा, PTI के तमाम कारकुन 3 दिन तबलीग में लगाएं, बहुत फायदा होगा। इमरान खान को भी तबलीग पर साथ लेकर जाएं। शाहिद आफरीदी ने कहा, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जगह है जहां आवाज़ बुलंद करने की भी मुमानियत है, मगर हम अपनी सियासी दुश्मनियां निभाने के लिए हरम की हुर्मत तक भूल गए। नारे लगाने वालों की पहचान तो हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान की शनाख्त को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। मोहम्मद यूसुफ ने कहा, रोज़ा रसूल पर जो हुआ वो देखकर अल्लाह से पूरी उम्मत की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। कराची में बिजली की आंख मचोली और गर्मी से दोहरा अजाब। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, नाजिमाबाद, लियाकताबाद, बल्दिया, कोरंगी और लियारी में लोड शेडिंग। रिहायशी इलाकों में 4 से 8 घंटे बिजली बंद रहना मामूल बन गया। कराची चैम्बर का शहर भर में लोड शेडिंग पर तशवीश का इजहार। कहा, बिजली की घंटों बंदिश ताजरों और आवाम से ज्यादती है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अक्सर इलाकों में रात गए गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश। बादल बरसने से गर्मी का जोर टूट गया।
लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला समेत पंजाब भर में डीजल मिलना महाल। कई जगहों पर कीमत 180 रुपए फी लीटर तक जा पहुंची। किसानों के ट्रैक्टर और थ्रेशर मशीनों को ब्रेक लग गए। फसलों की काश्त और कटाई रुक गई। डीजल की किल्लत से खाने पीने की अशिया की तरसील में भी मुश्किलात। पेट्रोल पंप मालिकान का निजी कंपनीज पर डीजल ना देने का इल्जाम। खैबर पख्तूनख्वा में 10वें रोज भी पंजाब से आटे की तरसील बंद। रमजान स्पेशल कोटे के तहत 10 किलो वाला थैला भी आना बंद हो गया। सूबाई हुकूमत का आटे का वापस स्टॉक होने का दावा। वजीर खुराक आतिफ खान ने कहा, पंजाब से आटा लाने वाले निजी डीलर्स को मसाइल का सामना है। मुल्क में कोरोना केसेस में कमी। गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना के बायस कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। एक रोज में 75 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 0.42% रही। मारूफ गुलकार जवाद अहमद ने कहा, मुल्क के तमाम इदारे पाकिस्तान की सालमियत और इस्तेहकाम की अलामत हैं। कौमी इदारों के खिलाफ मनफी मुहिम जोई मुल्क दुश्मन अमल है। मुल्क में मनफी प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हैं। कराची के माहीगीरों के जाल में शार्क फंस गई। 20 फीट लंबी शार्क को इब्राहिम हैदरी की जेटी से व्यापारियों ने खरीद लिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। 2017 के बाद तुर्क सदर का सऊदी अरब का ये पहला दौरा है। सऊदी सहाफी जमाल खाशोगी की तुर्की में कत्ल के बाद दोनों मुमालिक के ताल्लुकात कशीदा हो गए थे। गोल जेम्स रसिया वेर्थ marcou o gol। प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी और चेल्सी का मैच बराबर। दोनों टीमें एक एक गोल कर सकी। Recepção de Borré, o cruzamento, olha, atenção, vai aparecer o primeiro, está feito! Que início de sonho para a equipa alemã! No London Stadium, cruzamento para a grande área, atenção a Zuma, e aí está! O golo do empate é Declan Rice। यूरोपा लीग सेमीफाइनल के फर्स्ट लीग में फ्रैंकफर्ट ने वेस्ट हैम को पछाड़ दिया। मैच 2-1 से जीत लिया। हांगकांग में दुनिया का महंगा तरीन हीरा नीलाम। 15 कैरात का हीरा 9 अरब से ज्यादा रुपए में फरोख्त किया गया।